हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि एडवांस हमने डिलेट हमने इसका था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देख लिया था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देख ली थी और बहुत सारे क्वेश्चन भी देख लिया था। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ये भी एक लाइट की प्रॉपर्टी फिनोमिना होता है लाइट का। क्या होता है, जब हमारी जो लाइट होती है वो एटमॉस्फेयर में आती है, हमारी लाइट क्या होती है एटमॉस्फेयर में आती है, तो क्या होता है हमारी एटमॉस्फेयर में डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होता है, फॉग होता है, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। तो उन सबसे हमारी लाइट ढुसुम से टकराती है, ढुसुम से टकराती है। मतलब हमारी लाइट क्या होती है, ये लाइट होती है और खूब सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे टकराते हुए आती है, मतलब ढुसुम ढुसुम, मतलब खूब लाइट आती है। तो उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मार धाड़ करनी पड़ती है आने के लिए। मतलब एटमॉस्फेयर में आती है तो वो उसको नीचे रीच करने तक, जो सन की लाइट होती है उसको नीचे ग्राउंड तक रीच करने तक बहुत ज़्यादा संघर्ष, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें तो टकराती भी होगी, समझो ना। तो क्या होता है हमारी एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, स्मोक के, कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, वाटर के, वाटर वेपर्स होती हैं। तो क्या होता है अलग, तो क्या होता है कि अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग डस्ट पार्टिकल्स, तो ये क्या होता है इन सब लाइट टकराती है। तो क्या होता है कि हमको पता है कि वाइट लाइट क्या होता है, उसमें 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होते हैं, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होते हैं। वायलेट, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये इतने कलर होते हैं, इन सब की अलग अलग वेवलेंथ होती है ना। तो क्या होता है बेसिकली कि कोई भी डस्ट पार्टिकल होता है, और ठीक है कोई भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, छोटे बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो क्या होता है कि उनकी वो क्या होते हैं, उनकी अगर उनकी जो वेवलेंथ है, जो डस्ट पार्टिकल हैं उनका जो साइज या शेप जो भी होता है, जैसे भी उनका शेप साइज होता हो, अगर वो किसी भी वाइट लाइट के किसी भी कलर से, वाइट लाइट की जो भी वाइट लाइट के जो 7 कलर हैं उनमें से किसी भी कलर की वेवलेंथ से मैच करके, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, उसकी जो उसकी जो वेवलेंथ है वो रेड कलर से मैच करेगी, तो वो क्या करेगा, रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब वाइट लाइट से रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको इमिट कर देगा चारों डायरेक्शन में, हर तरफ, है ना। अभी लोग हम समझा रहे हैं एकदम बोर्ड पे, एकदम अच्छे से चिपका चिपका के समझा रहे हैं ना। तो बेसिकली क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल हो गया या फिर कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, कोई भी वाटर वेपर होती है, तो उसकी जो वेवलेंथ है, जो लाइट की वेवलेंथ है, अगर उससे मैच खा गई तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको इमिट कर देगा ऑल द डायरेक्शन, और इमिट करने के बाद उस कलर को इमिट कर देगा और जिसकी वजह से हमें वो कलर दिख जाएगा, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि पहले डिफिनेशन देख लो कि फिनोमिना होता है क्या, तो बेसिकली क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक फिनोमिना होता है लाइट का, जिसमें जो लाइट होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आते समय डस्ट पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशंस, वाटर वेपर्स और स्मोक इन सबसे भिड़ जाती है, और भिड़ने के बाद क्या होता है, लड़ जाती है, मुक्का तोड़ जाता है। मुक्का तोड़ होने के बाद अगर किसी भी पार्टिकल्स की वेवलेंथ जो है लाइट के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मैच कर गई तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद उसे इमिट कर देता है। अब समझो, जैसे कि मान लो कि ये लाइट है, आ रही है, ठीक है, ये क्या है, वाइट लाइट है, ठीक है, ये वाइट लाइट है, ये आ रही है। यहाँ पर एक पार्टिकल था, लाइट में क्या होता है, वेव होते हैं, मतलब कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड 7 कलर्स होते हैं। अब मान लो कि वायलेट की जो वेवलेंथ थी, जो कि होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो मैच कर गई इस पार्टिकल से मैच कर गई। या फिर ऐसा समझ लो कि इस पार्टिकल ने देखा कि इस वाइट लाइट में इतने सारे कलर हैं और इसे वायलेट कलर पसंद आ गया, तो इसने क्या किया कि इस लाइट में वायलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लिया
और बाकी बाकी सारे कलर्स को छोड़ दिया, मैं बाकी सारे कलर को मतलब नहीं था। एब्जॉर्व करने के बाद क्या किया, वायलेट को एब्जॉर्व किया और उसके बाद इमिट कर दिया, इमिट कर दिया, इमिट कर दिया ऑल द डायरेक्शन, मतलब कि इधर भी, 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 ऑल द डायरेक्शन उस वायलेट कलर को इमिट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, जब इमिट कर दिया हमें वायलेट कलर दिखने लगा चारों तरफ। अब मान लो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स थे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे ही थे, है ना, जिन्हें जिन्हें क्या हुआ कि जिन्होंने वायलेट को एब्जॉर्व कर लिया, और मतलब वायलेट लाइट को एब्जॉर्व कर लिया और उसके बाद उसको इमिट कर दिया सारे डायरेक्शन में। ठीक है, उसको इमिट कर दिया सारे डायरेक्शन में। तो जब इमिट कर दिया वायलेट लाइट को तो हमें दिख गया, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी फिनोमिना को, ये जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के या फिर वाटर ड्रॉपलेट के, वो लाइट के किसी एक वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लेते हैं जो उन्हें पसंद आ जाती है। लॉजिकली अगर हम बात करें साइंटिफिक मेथड से, तो जिनकी वेवलेंथ से वो मैच खा जाते हैं, जिनकी वेवलेंथ से वो मैच खा जाते हैं उन्हें एब्जॉर्व कर लेते हैं। एब्जॉर्व करने के बाद उनको रीरेडिएट कर देते हैं, रीरेडिएट करने के बाद हमें वो कलर दिख जाता है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट के इसमें क्या क्या आता है, तो ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, तो हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसमें हम लोगों ने डेलेड सनराइज, एडवांस सनराइज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पढ़ा था। तो ये उसके एप्लीकेशन से। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वाई, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सबसे पहले तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाई जो था, वाई द स्काई, वाई द स्काई, स्काई इज ब्लू। ठीक है, तो आसमान नीला क्यों होता है, आसमान नीला क्यों होता है, सोचो, आसमान नीला क्यों होता है, भगवान ने बनाया है? नहीं 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 नहीं, भगवान ने आसमान को नीला नहीं बनाया है। जो साइंस के टीचर थे उन्होंने बताया कि एक्चुअली होता क्या है, देखो कि वाई द स्काई ब्लू, एक्चुअल में स्काई ब्लू कैसे होता है। तो देखो कि मान लो कि ये हमारा पूरा ये बोर्ड जो है ये हमारा आसमान है, ठीक है, अभी नहीं ये ना समझो, ठीक है, मान लो कि सन से आई, सन था हमारा, सूरज मामू थे, सूरज मामू से एक वाइट लाइट आई, सूरज मामू से एक वाइट लाइट आई, सूरज मामू से एक वाइट लाइट आई। क्या हुआ, इस वाइट लाइट ने क्या किया, आई बस थी। अब यहाँ पर क्या था, पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये यहाँ पे गायरे पार्टिकल्स थे, ये थे वाटर के पार्टिकल्स, ये थे वाटर के पार्टिकल्स, ये थे वाटर पार्टिकल्स, जिन्हें वाटर ड्रॉपलेट बोलते हैं पार्टिकल्स, और डस्ट के और स्मोक के। ठीक है, क्या हुआ कि जब वाइट लाइट आई तो इन पार्टिकल्स ने क्या किया कि ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लू लाइट इनको पसंद आ गई, या फिर इन जो पार्टिकल की जो वेवलेंथ थी वो ब्लू लाइट से मैच कर गई। तो इन सब ने क्या किया, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद इन्होंने उसे इमिट कर दिया, एब्जॉर्ब किया फिर इमिट कर दिया, एब्जॉर्ब किया फिर इमिट कर दिया, सभी डायरेक्शंस में इमिट कर दिया। ये इधर भी एब्जॉर्ब किया, फिर इधर भी इमिट करते हैं, इधर भी इमिट करते हैं, इधर भी हर डायरेक्शन में इन्होंने इमिट कर दिया, वाइट लाइट को हर डायरेक्शन में से फैला दिया, हर डायरेक्शन में से इमिट कर दिया, हर डायरेक्शन में से इमिट कर दिया। ठीक है, हर डायरेक्शन में से इमिट कर दिया, हर डायरेक्शन में इस तरह इमिट कर दिया, हर डायरेक्शन में इस तरह इमिट कर दिया लाइट को, ब्लू लाइट को। ठीक है, हर डायरेक्शन में इस तरह ब्लू लाइट को इमिट कर दिया, मतलब कि वाइट लाइट आई, जो डस्ट के पार्टिकल्स थे उन्होंने ब्लू लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, ब्लू लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया और उसको रीरेडिएट कर दिया और चारों तरफ फैला दिया, जिसकी वजह से हमें ब्लू कलर दिख गया। बहुत आसान था ना, हाँ बिल्कुल बहुत आसान था, और इसी की वजह से हमें स्काई ब्लू दिखता है। तो अब वो क्वेश्चन आता है कि हाउ वाई द स्काई ब्लू, तो बता देना व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स इन एटमॉस्फेयर, हमारी लाइट में जो व्हेन लाइट इंटर्स इन एटमॉस्फेयर इट
It scattered by the dust particles, water droplets of the light, and the dust particles absorb the blue color of the wavelength of the light and radiate in all the direction. That's why we can see the white color. और इसी तरह सेम इसी तरह क्लाउड जो होते हैं वाइट होते हैं, क्लाउड जो होते हैं वाइट होते हैं, क्लाउड जो होते हैं वाइट होते हैं। मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बेसिकली, उसमें पार्टिकल्स एब्जॉर्व कर लेते हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ को और सर रेडिएट कर देते हैं। तो स्काई में ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि जो स्काई में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर को एब्जॉर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है रेड के कंपैरिजन में। हमें आसमान लाल क्यों नहीं दिखता, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ब्लू की कम होती है, और इनकी वेवलेंथ ब्लू से मैच कर सकती है, तो ब्लू के एब्जॉर्व कर लेते हैं, रेड को रेड से मतलब ही नहीं, एब्जॉर्व किया, ब्लू को रेडिएट कर दिया, चारों तरफ फैला दिया। ठीक है, तो हमें दिख गया बेसिकली। और जो क्लाउड होते हैं वाइट क्यों होते हैं, क्लाउड जो होते हैं वाइट क्यों होते हैं, तो बेसिकली वाइट इसलिए होते हैं क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो क्या होते हैं वाइट कलर को, वो क्या होते हैं कि वाइट कलर को एब्जॉर्व करते हैं और उसे रेडिएट कर देते हैं, जिसके हमें वाइट कलर दिख जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वाइट कलर तो होता ही नहीं है स्पेक्ट्रम में, जो बैंड ऑफ 7 कलर होता है उसमें वाइट कलर कहाँ होता है, नहीं होता है सही में। तो वाइट कलर दरअसल वाइट कलर और ब्लैक कलर क्या होता है, मिक्सचर होते हैं। अगर किसी पार्टिकल ने सारे कलर एब्जॉर्व कर लिए हैं तो वो होगा ब्लैक, और अगर किसी पार्टिकल ने एक भी कलर एब्जॉर्व नहीं किया तो वो होगा वाइट। तो क्या होता है बेसिकली, तो जो वाइट कलर होता है वो जब स्पेक्ट्रम में कोई भी कलर एब्जॉर्व नहीं होता है, ठीक है, लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आई और कि कोई भी ठीक है, उस एटमॉस्फेयर का कोई भी कलर एब्जॉर्व नहीं किया गया तो वो वाइट कलर होगा। तो क्लाउड्स क्या होते हैं, कोई भी कलर को वाइट लाइट के जो कलर होते हैं उसको नहीं छेड़ते हैं, नहीं छूते हैं, जैसे जैसे वाइट होते हैं, यही होता है। ठीक है, इसके पढ़ेंगे वाई द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। तो बेसिकली क्या होता है, जब सूरज ढलता है और जब सूर्य निकलता है तो हमें क्या होता है वो ऑरेंज और रेड कलर का दिखता है। ठीक है, बेसिकली ऑरेंज कम और रेड ज़्यादा दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये भी इसमें भी कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही होती है। तो क्या होता है कि हमारी अर्थ यहाँ होती है ना, हमारी अर्थ ये होती है कि हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर होती है। ठीक है, और बेसिकली ये क्या होता है, ये क्या होता है ओरिजिन होता है, ये क्या होता है ओरिजिन होता है। ठीक है, ये क्या होता है ओरिजिन होता है, ठीक है, ये क्या होता है ओरिजिन होता है, ओरिजिन होता है। तो जब एक्चुअल में सन सेट होने लगता है, ठीक है, सन सेट होता है या फिर सन राइज होता है, तो सन क्या होता है बहुत दूर होता है। मतलब कि जब सन एक्चुअल में यहाँ होता है या फिर 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 यहाँ होता है यहाँ फिर यहाँ होता है, तो और आप यहाँ हैं, ठीक है, तो यहाँ से सन, आपसे जो सन की दूरी है वो सबसे पास कब होगी, जब सन यहाँ होगा, और सबसे दूर कब होगी, जब सन यहाँ होगा। ये देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू ये वाली डिस्टेंस, समझे, मतलब कि ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी है। तो जब क्या होता है कि सन दूर होता है, ठीक है, तो जब सन दूर होता है तो सन की रेजेस आती हैं, तो बेसिकली सन की जब रेजेस आती हैं तो जो रेड होता है, रेड कलर, या फिर हम कहें कि विबग्योर जो होता है आपका विबग्योर, ठीक है, तो इसमें येलो, ऑरेंज और रेड, इन तीनों की जो वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और इनकी वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है, तो जब सन से लाइट आती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, ये क्या हो जाता है पहले ही स्कैटर्ड हो जाते हैं। मतलब कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन की स्कैटरिंग पहले ही हो जाती है। लेकिन रेड कलर जो होता है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ऑरेंज की भी ज़्यादा होती है और येलो की भी थोड़ी कम होती है, धीरे धीरे कम होती है। तो येलो, ऑरेंज और रेड
का मिक्सचर हमें कंप्लीट रेड नहीं दिखता है, बल्कि रेड और ऑरेंज और येलो, येलो तो बहुत ही कम होता है, ऑरेंज और रेड हल्का होता है, तो इनका मिक्सचर हमें दिखता है। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लू लाइट, ब्लू, येलो, येलो नहीं ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ग्रीन, इनकी स्कैटरिंग हो जाती है यहीं पर, यहीं पर। लेकिन जो रेड होता है, रेड होता है वही क्या होता है, हम यहाँ तक हमारे पास तक पहुँच पाता है। ठीक है, मतलब कि हमें सन क्यों दिखता है रेड, क्योंकि सन क्या होता है, सन की डिस्टेंस दूर होती है। सन जब राइज होता है और सन जब सेट होता है, तो सन की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है हमसे, अर्थ से सन की मैक्सिमम डिस्टेंस कब होती है, जब सन सेट होता है या फिर सन राइज होता है। और उस समय क्या होता है, और उस समय क्या होता है कि जो सन से रेजेस आती हैं, तो उन रेजेस में जो कम वेवलेंथ वाली होती है रेजेस, वो पहले ही स्कैटर्ड हो जाती हैं। जो कम वेवलेंथ वाली रेजेस होती हैं पहले ही स्कैटर्ड हो जाती है, फॉर एग्जांपल वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो। और जो ज़्यादा वेवलेंथ की रेजेस होती है जैसे कि रेड, ऑरेंज, ये बचती हैं